बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज 13 अगस्त है और 2 दिन बाद आजादी का दिन 15 अगस्त आ रहा है। इस मौके पर मैं सबसे पहले उन 3,27,000 लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। मैं 12,500 लोगों को भी याद करना चाहता हूं, उन शहीदों को जिन्होंने अंग्रेजों ने कोर्ट से झला देकर फांसी के फंदे पर लटका दिया। मैं याद करना चाहता हूं उस दर्द को, उस पीड़ा को, उस तकलीफ को। कहते हैं भारत को आजादी विभाजन की कीमत पर मिली थी और इन्हीं दिनों में देश का विभाजन हो गया था, देश के टुकड़े कर दिए गए थे और जिसके कारण 10 लाख लोग मारे गए थे। उनको भी मैं याद करना चाहता हूं उस विभाजन की विभीषी के साथ। 8 करोड़ लोग उस विभाजन से प्रभावित हुए थे। बहुत सारे लोग इस जनसभा में भी बैठे होंगे। आजमगढ़ भी आए थे। कांग्रेस पार्टी ने और स्वयं महात्मा गांधी ने ये कहा था देश का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा। लोगों ने भरोसा किया था, गांधी जी पर भरोसा किया था कि देश बनेगा नहीं, लेकिन कांग्रेस ने ही देश का बदला स्वीकार किया और एक महान त्रासदी हुई। लोगों को अपना घर बार छोड़कर मरना पड़ा और आना पड़ा और 10 लाख लोग मारे गए। इतनी भयंकर त्रासदी हुई। जो लोग आदमी यहाँ आए और जो बंटवारे की लाइन खींची थी, उस आदमी का नाम था सिरिल रैडक्लिफ। वो कुछ हफ्तों के लिए हिंदुस्तान आया था। उसको हिंदुस्तान पहले कभी देखा नहीं था। उसके पास जिलों के नक्शे नहीं थे, आबादी का आंकड़ा पुराना था और कुछ हफ्तों में लाइन खींचकर चला गया। और कैसी लाइन खींच गया? भगत सिंह का गांव पाकिस्तान में चला गया, करतारपुर साहिब पाकिस्तान में चला गया और हुसैन वाला जो आज भारत में है, यह भी रैडक्लिफ ने पाकिस्तान को दे दिया था। जब उनसे पूछा गया, जब वो इंग्लैंड गए, यहाँ कैसा विभाजन करके आए हो, क्या कभी भारत पाकिस्तान वापिस जाओगे? उन्होंने कहा 8 करोड़ आदमी दरखास्त लेके मुझे ढूंढ रहा है बंगाल और पंजाब का, उनका सामना मैं कर नहीं सकता। मैं ऐसा विभाजन करके आया हूं जिससे एक महान त्रासदी इन दोनों के देशों के बीच में हो गई है। इस विभाजन के लिए जिम्मेवार कौन है? इस विभाजन के लिए जिम्मेवार पार्टी कौन है? एक बार नाम याद कर लो, भूल मत जाना। देश का बंटवारा कौन सी पार्टी ने स्वीकार किया था? कांग्रेस पार्टी। बोलो, कौन सी पार्टी ने स्वीकार किया था? ये भूल मत जाना। यही देश के विभाजन का स्वीकार करने वाले हैं, यही कश्मीर में 370 धारा लगाने वाले हैं, यही कहते थे 300 धारा 70 टूटी सकी और मोदी जी ने अमित शाह ने ऐसे तोड़ी, यानी भारत गाड़ी रामलीला में सीता का धनुष टूट गया। लेकिन अभी भी कुछ कांग्रेसी सुप्रीम कोर्ट आए हैं कि धारा 370 टूटनी नहीं चाहिए, फिर से लागू करो। ये कांग्रेस का विचार है। याद करो, भगवान राम को टैंक में बैठाने का पाप कौन सी पार्टी ने किया? बाबरी मस्जिद में बैठाने का पाप कौन सी पार्टी ने किया? आपको दीपंदर भी दर्शन कराया, रामलला के फोटो डाल रहे हैं कांग्रेसी कि हम भी दर्शन कराए। लेकिन यही लोग हैं इन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 21 वकीलों की फौज खड़ी की थी। इनको भूल मत जाना, ये बड़े मायावी हैं, ये इधर होते हैं और दिखाई कहीं और देते हैं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इसलिए इस मौके पर इन ऐसे सारे वीरों को याद करना और विभाजन की विभीषिका के बलिदानों को याद करना ये समय की, हमारे हृदय की बात है। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का। हमने एक छोटी सी पहल हरियाणा में शुरू की थी कि हम ग्राम गौरव पट हर गांव में लगाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी से जाकर इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा ओम प्रकाश, इसको हम पूरे देश में अब लगाएंगे और मुझे खुशी है कि शिला फलकम आज पूरे देश में लग रहा है और देश के हर शहीद का नाम, देश के हर बलिदानी का नाम अपने गांव में लगाया जा रहा है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। भैया 9 साल पहले आपने ये राज बीजेपी को सौंपा था। इन 9 सालों के क्या बदलाव हैं, कुछ बातों की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। जरा याद करो, हमने जब पढ़ी लिखी
की पंचायत आई थी, चर्चा कर रहे थे मेरे से पूर्व वक्ता, हमने उसमें एक सही शर्त डाली थी, कई पत्रकार भाई खड़े हैं, उसमें शर्त ये थी कि इनके घर शौचालय होगा। चुनाव लड़ने वालों को याद ना, वो पहली बार हमने एक शर्त डाली थी कि जो भी सरपंच का चुनाव लड़े उसके घर में शौचालय हो, और आज मोदी जी ने हर घर में शौचालय का आह्वान किया, और आज भारत के हर घर में शौचालय है। नहीं तो 9 साल पहले याद करो बटे भी आ जाता, यूं क्या करते खा बोलकर 4 बटे उतने घुमा ले आऊं। गलत तो नहीं करा। ये देश, ये माताएं बहनें बैठी हैं, गोश्ते पाती, घासरे इकट्ठे करती, लाकड़ी इकट्ठी करती, चौमासे में और दिक्कत हो जाती, खोपड़ी मार मार कांखा में भात कट जाता। मोदी ने कहा हर घर में रसोई गैस, हर घर में रसोई गैस। हमारे जैसे नेताओं को मौका दिया, नारा लगाकर पूछो, जनसभा में पूछो, कोई माता बहन से तो नहीं है इसके घर में रसोई गैस नहीं हो। आज घरों में से खोपड़ी गायब है, आज तो बाजार में भी खोपड़ी नहीं मिल रही। गलत तो नहीं कर रहा, फातरगढ़ में खोपड़ी बिकती है हमें। पहले तो एक आधे चोरी का नाम भी खोपड़ी कर दिया करते थे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये बदलावा भारत, ये देखा हमने दुनिया में कोरोना आया, पूरी दुनिया तो पाई। हमारे मोदी ने वैक्सीन बनाई और 140 करोड़ लोगों को 2 वैक्सीन फ्री लगाई। दुनिया के छोटे छोटे मुल्क ने पैसे दिए, 20 करोड़ आबादी वाले लोगों ने पैसे लिए, और केवल अपने ही देश में दिए ऐसा नहीं है, दुनिया के और मुल्कों को भी देने का काम किया। योगिनी पापा रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री, वहां के प्रधानमंत्री ने पैर छू लिए। सारे पत्रकार ने बोले देश का प्रधानमंत्री कभी पैर छूता है क्या दूसरे प्रधानमंत्री के? ये आपने क्या किया? योगिनी और पापा के प्रधानमंत्री ने कहा जब मेरा देश कोरोना से तड़प रहा था, मुझे कोई दवाई नहीं दे रहा था, आसपास के सभी मुल्कों से मैंने दवा मांगी थी। किसी आदमी ने मुझे कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करो। मैंने नरेंद्र मोदी को फोन लगाया और अगले दिन भारत के जहाज मेरे एयरपोर्ट पर उतरे और दवाई लेकर उतरे। इसलिए मैंने नरेंद्र मोदी से, नरेंद्र मोदी मेरे लिए किसी हसिया से कम नहीं है। याद करो जब नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया गए थे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा पोस्ट आया है, पोस्ट आया है। पत्रकार बोले ये क्या कर दिया? आज दुनिया के किसी राष्ट्राध्यक्ष को दूसरे राष्ट्राध्यक्ष ने पोस्ट नहीं कहा। निबला भीतर से दांत पड़ती थी, लकड़ की टकरानी। जब अमेरिका गए, आपको याद होगा, एक हाथ बाइडेन ने पकड़ रखा, एक हाथ बाइडेन की घराड़ी ने पकड़ रखा। मैं मेरी घराड़ी टीवी देख रहे थे, घराड़ी नहीं बोली, बाइडेन की घराड़ी ने भी एक हाथ पकड़ लिया, वहां पकड़ लिया, दोनों पकड़ कर व्हाइट हाउस में ले जाने लग रहे। और वह दिन भी याद करो जब ये कांग्रेसी अमेरिका जाया करते थे, इनकी जुत्ते करवा कर तलाशी लिया करते थे। हमको भी शर्म आती थी, ये पत्रकार भाई खबर छाप देते थे। और अब एक तरफ से राष्ट्रपति, एक तरफ से उसकी घराड़ी, अरे बहादुरगढ़ में मोदी मोदी के नारे लग जा, अरे रोड पे लग जा, झांझर लग जा, ये किसी दूसरे जिले में लग जा, दूसरी स्टेट में लग जा। हमें भाई अमेरिका की पार्लियामेंट में मोदी मोदी के नारे छोड़े, मोदी। ये भारत का जलवा, दुनिया में बढ़ता हुआ जलवा, तिरंगे का जलवा, यूक्रेन में तिरंगा उठा के भारत की लेकर जाए, इतना ही नहीं और मुल्कों वाले लेकर जाए जलवा हमने देखा। कोई सूडान में फंस जाए तो ले आए, कोई मिडिल ईस्ट में फंस जाए तो ले आए, कोई चाइना में फंस जाए तो ले आए। ये बदलता भारत हमने देखा है। अरे कोई भाई अपने घर में तो खड़ा हुए कह दे मैं इतना अमीर हो जाऊंगा। मोदी ने अमेरिका की पार्लियामेंट में कहा कि आज मेरा देश 5वें नंबर पर है और मैं 3रे नंबर पर आकर अमेरिका में फिर आऊंगा, 3रे नंबर पर। और IMF की रिपोर्ट है कि 2027 में भारत दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था होगी। जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ेंगे, इंग्लैंड को तो पीछे छोड़ दिया है। याद करो वो जमाना जब अंग्रेजों का राज था और यहाँ रागनी गाई जाती थी, सूरज तक पिछड़ता नहीं था तेरे राज में, और कोई उसका ही अलग था तेरे ताज में। और वही अंग्रेज की प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री को हमने रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा और भारत के बेटे ऋषि सुनक को उनकी गद्दी संभालते हुए देखा। ये बदलाव समय इन नगरों से याची से हियाची डोला देखने का हमको मौका मिला है। हमारे तीर्थों का सम्मान हो रहा है, बाबा विश्वनाथ का सौंदर्यीकरण हो गया है, राम का मंदिर का उद्घाटन जो है 2024 में होने वाला है, बाबा केदारनाथ का सारा भव्य स्वरूप बन गया है, महाकाल भगवत बड़े जाते महाकाल का स्वरूप पूरा बदल गया है। केवल इतना ही नहीं, ये वो भूमि है जो सुभाष को प्यार करती है, जहाँ आजाद हिंद फौज में हमारे 2915 लोग थे, 450 लोग बलिदान हो गए थे, सुभाष की सेना में 450 लोग गायब हो गए थे। तो एक महापुरुष भारत में ऐसा जिसकी जन्मतिथि हम मना सकते हैं, जिसका पुण्यतिथि नहीं मना सकते। कांग्रेस के पाप के कारण 45 में गायब हो गए सुभाष। जब कहा सुभाष मर गए, जहाज पड़ गया, किसी ने विश्वास नहीं किया, रिकॉर्ड दिखाया, उधर कोई जहाज पड़ा ही नहीं था, इसलिए हम सुभाष की पुण्यतिथि नहीं मना सकते। देश में कोई सुभाष की पुण्यतिथि नहीं मनाता। कवियों ने रागनी गाई, अंग्रेज चले गए, रागनी आ गया, लेकिन सुभाष को नहीं आया। ये देश वेट कर रहा है, सुभाष आया तो मोदी जी के आने के बाद आया। सुभाष आज इंडिया गेट पर है, नाग पंचम की जहां मूर्ति थी वहां सुभाष है। कभी जाओ तो सुभाष को जय हिंद बोल कर आना, और जो कभी राजपथ होता था जात पंचम के नाम पर, उसका नाम आज सुभाष की स्मृति में कर्तव्य है। ये बदलाव भारत, ये वीरों का सम्मान हम अपने सामने होते हुए देख रहे हैं कि कैसा 9 वर्षों में भारत हमने बदला है। जहाँ भारत महको लेवल पर बदला, वहाँ हमने माइक्रो लेवल पर भी बदल की। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की, कभी अमेरिका में रुकते थे, बीमार हो जाओ अस्पताल में भर्ती हो जाओ, पैसे होते नहीं हो। आयुष्मान और चिरायु कार्ड आने के बाद वही पोजीशन भारत में हो गई कि नहीं हो गई? जरा याद रखना इस बात को। ये पोजीशन अब भारत में बढ़ाने का काम किया है। एक कांग्रेसियों को जरा समझना, एक भाई बोलने लग गया, बोलना आवे नहीं, जब भारत माता की मृत्यु हो गई मणिपुर में। अरे बावड़े, भारत माता अजर अमर अविनाशी है। भारत माता का एक एक पुत्र जब तक है तब तक भारत माता है। रोना सब मिट गए जहां से, ये भारत की हस्ती ये मिट्टी नहीं हमारी। इस भारत माता के ये पुत्र पुत्री आपके सामने बैठे हैं। अरे तुमने तो देशभक्त किया था, तुम्हारे सामने तो पूरा नोट चलता था। आसाम में बड़ों की लड़ाई थी, बीजों में बीजों की लड़ाई थी, नागा में नागा की लड़ाई थी, कभी आंसू का आंदोलन था। हमारे समय में कोई मणिपुर में कुकी और मैकई का एक केवल आपसी झगड़ा हुआ और हम उसको ही संभाल रहे हैं। लेकिन तुम बोलना सीखो भाई, बात करना सीख लो। कई आदमी को होने में टाइम लग जाता है, शाना होने में टाइम लग जाता है। अपने गोहाना में आया था, वहां कुछ महिलाएं घर पे बुला ली, उन्होंने कहा छोरा बड़ा हो गया, ब्याह क्यों नहीं करते? छोरे की मां ने बोली आप कोई लड़की देखो। अब 53 साल का आदमी उस खातर लड़की देखे या लुगाई देखे? छोटी हो जाए, इससे ऊपर का तो मैच बैठता नहीं है। 43 साल आने को लड़की तो कह नहीं सकते। अरे जिसको आपके अनेक कांग्रेसी नेताओं ने कहा इसको अभी वो समझ आनी चाहिए थी, वो आई नहीं है। और हमने इस बार के पार्लियामेंट में फिर से उसके भाषण को देखा। मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष के नाम से बताना चाहता हूँ, मेवात में सारी नगर पालिकाएं बीजेपी जीत कर आई, 2 की जीत के आई, फिरोजपुर जीत के आई, हम तिरंगा जीत कर आए। हम सिंबल पर चुनाव लड़े मेवात में, 7 जिला पार्षद कमल के फूल पर जीत के आए। जिला परिषद का चेयरमैन हमारा बना, वाइस चेयरमैन हमारा बना, हमारे सारे के सारे बीडीसी के चेयरमैन बने। ये आग किसने लगवाई? ये उन कांग्रेसियों ने लगवाई, उस आप पार्टी वालों ने लगवाई जिनको मेवा का विकास पसंद नहीं था, जिनको बीजेपी का पड़ा हुआ प्रभाव पसंद नहीं था। जैसे नरेश का पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहा है, ऐसे ही पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो रहा था। जाकिर हुसैन का 50% आधा ग्राउंड मुस्लिम भाइयों का भरा हुआ था। मेवात विकास चाहता है, मेवात के विकास पर नजर
मर्डर का केस है, 302 की FIR दर्ज हुई है। ये नहीं चाहते थे देवास में KM निकला है और ट्रेन निकल रही है, वहां जोशावाड़ा रोड गया है, उनको मेवात की तरक्की पसंद थी, इसलिए उन्होंने एक कांड किया। और अब मैं बता देना चाहता हूं कि जो उनके बहकावे में उनके साथ लगकर जिन्होंने ये आपराधिक काम किया है, उसको एक भी को बख्शा नहीं जाएगा। और मेवात की अमन चैन और शांति बहाल करके मेवात को विकास के रास्ते पर बढ़ाते रहेगी। कोई दुष्ट दिखाई पड़ा हो, कोई बलवा करने वाला दिखाई पड़ा हो, उसको हम छोड़ने वाले नहीं। आपको एक बहुत अच्छा प्रतिनिधि 2014-2019 के बीच में नरेश जी के रूप में मिला। एक बदलावा भागड़ आपको अभी भी वो ठगी हुई ट्रेन वाली सड़क पर से जाने का मजा आता है क्या? तो ताली तो मार दो। ये जो मेट्रो बढ़ी और वो पुलिस साहब आए थे और हम और मनोहर लाल जी नरेश जी उसके बाएं दाएं बैठे थे और स्टेशनों का नाम भी आपकी पसंद का रखा था, उस बात की खुशी हुई तो ताली तो मार दो। देखो एक बदल आपने अपने सामने देखी है, ये बदलाव आप देखा है। दिन रात एक ही काम रहता था, कोई ना कोई भाई नरेश खड़ा रहता था, बहादुरगढ़ के लिए न्यू कर दो, बहादुरगढ़ के लिए न्यू कर दो। और बहादुरगढ़ के पुजारी के रूप में इसने काम किया और आगे भी इसी प्रकार से सेवा करना चाहता है। बहादुरगढ़ को जिस प्रकार से लोगों ने अड्डा बना दिया था अपराध का, बहादुरगढ़ में जिस प्रकार से प्लाटों पर अवैध कब्जे होते थे, बहादुरगढ़ के लोग जिस प्रकार से खड़े होते हुए भी मजबूर बनाने की कोशिश की थी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको मजबूर बनाने का काम किया है। और आपका आशीर्वाद हमको लगातार मिला है, नगर परिषद में मिला है, जिला पंचायतों में मिला है, कहीं भाई उतने को जिता दिया, कहीं भाई आपने जो है अमित को जिता दिया, कहीं हमारी सरोज राठी को जिता दिया, हमारे सारे पार्षद सब लोग यहाँ बैठे हैं। आपको आशीर्वाद फिर से ऐसे ही मिले, 2024 में मिले, मोदी जी के लिए मिले, हरियाणा के लिए मिले। क्योंकि कोई अच्छा काम कर रहा होता है तो उसको बार बार टीम का कर रखा जाता है। क्या मोदी जी को 2024 में फिर से बनाना चाहिए? आशीर्वाद है, तो एक बार भाई अपना फोन निकाल के और एक घंटी मार दो 9090902024 2024 90-90-2024 3 बार 90-90-90-2024 और 3 नारे दिए हैं। इन नारों को जरूर याद रखना। पहला नारा है वंशवाद इंडिया छोड़ो, राहुल गांधी की इस बात का प्रतीक है वंशवाद का। और भाई दीपेंद्र किस बात का प्रतीक है? दीपेंद्र का बापू भी मुख्यमंत्री, दीपेंद्र का दादा भी राजनीति में, दीपेंद्र का परदादा भी राजनीति में। अरे हमारे जैसे तो आम ग्राहक आ रहे आपके बॉर्डर तो वंशवाद वाले नहीं आने देते किसी दूसरे को। वंशवाद इंडिया छोड़ो। और तीसरा तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो, क्योंकि भ्रष्टाचार 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार अमित शाह ने लोकसभा में गिरवाया है। फर्म दिवालिया हो गई थी यूपीए नाम की, नाम बदल लिया, इंडिया रख लिया। इंडिया रखने से फर्म का कैरेक्टर नहीं बदला है, कैरेक्टर वही है। इसलिए उन्हीं को बताना है भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, वंशवाद इंडिया छोड़ो। सकल में ध्यान में ना भगवान की वंशवाद इंडिया छोड़ो, वंशवाद इंडिया छोड़ो। तुष्टीकरण बधाइयों का जीवन में रहता है। तो 370 रखना चाहते हैं, जो राम मंदिर नहीं बनाना चाहते थे, ये जो तुष्टीकरण चाहते हैं, इनका ख्याल करो। तुष्टीकरण
नहीं है ना